देखिए रेपो रेट, नॉन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? दो तरह के रेट होते हैं। देखो, अब जैसे मान लो यार एसबीआई है, एसबीआई को पैसे की जरूरत पड़ी, एसबीआई को मान लो पैसे की जरूरत पड़ी, तो ये कहां जाएगा? मान लीजिए मैं आ गया, मैंने बोला एसबीआई से भाई पैसे लाओ, मैं परसों रखवा गया था तुम्हारे पास 10 लाख रुपए रखा गया था। एसबीआई ने सोचा यार वो तो पैसा मैंने दे दिया लोन में यार, लेकिन अब देनदारी तो बनती है उसे, मुझे तो पैसा देना पड़ेगा। ये थोड़ा ना बोल सकता यार वो तो दे दिया मैंने दूसरे को, यार लोन दे दिया यार, वो बंदा लोन तो 1 साल बाद लौटाएगा। तो अगर ऐसे केसेस में जब कस्टमर बैंक के पास पहुंच जाए और बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो, लिक्विडिटी माने मुद्रा, कैश कम हो, तो एसबीआई कहां जाता है? अब कस्टमर को मना नहीं कर सकता कि नहीं दूंगा, क्योंकि वो देनदारी बनती है यार, मैंने सेविंग अकाउंट में कराया था, तो बैंक की देनदारी बनती है। तो ऐसे केसेस में वो जाता है कहां पर? वो आरबीआई के पास में जाता है और बोलता है यार थोड़ा सा पैसा लोन दे दो भाई। तो आरबीआई बोलता है ठीक है यार मैं तुम्हारे को लोन दे दूंगा, लेकिन जब तुम कस्टमर को लोन देते हो तो तुम तो इंटरेस्ट चार्ज करते हो ना, तो मैं भी तुम्हारे के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो यही जो इंटरेस्ट आरबीआई एसबीआई से बोलता है कि यार मैं तुमको पैसा लोन दे रहा हूं, तो किस रेट के ऊपर लोन देता हूं? मैं रेपो रेट के ऊपर देता हूं। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, एसबीआई के पास बहुत पैसा आ जाता है, बोलता है इतना एक्स्ट्रा पैसा है यार, क्या करूं यार इस पैसे को, ऐसा करता हूं आरबीआई के पास में रखवा देता हूं। तो जब आरबीआई के पास में रखवाने जाता है, आरबीआई बोल रहा था ठीक है लाओ हम रख लेंगे, तब एसबीआई बोलता है यार लेकिन एक मिनट, जब मैंने तुमसे पैसा लिया था तो तुमने मेरे से इंटरेस्ट लिया था अब मैं तुम्हारे पास पैसा रखा रहा हूं ना, तो तुम भी अब मुझे इंटरेस्ट दोगे। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी जब आरबीआई पैसा अपने पास रखता है तो रिवर्स रेपो रेट पे इंटरेस्ट देता है, जब आरबीआई एसबीआई को पैसा देता है तो वो रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट उससे लेता है कि अपने को इंटरेस्ट लाओ। तो कितनी बारी? ये 10th टाइम इसको अनचेंज रखा गया। इसका कारण क्या है अनचेंज रखने का? देखिए रेपो रेट को कम रखने से क्या होगा, अगर सोच के देखो, एक बार सोचो जरा, अभी 4% है, अभी 4% है, सोच के देखो, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, हमने इस रेट को बहुत कम रखा, माने क्या होगा? एसबीआई को पैसा बहुत सस्ते में मिल रहा है ना, एसबीआई को पैसा बहुत सस्ते में मिल रहा है। अगर एसबीआई को पैसा सस्ते में मिलेगा तो फिर मैं आया एसबीआई के पास, मैंने बोला यार एसबीआई भाई लोन दे दो यार, तो एसबीआई ने बोला एक मिनट यार मेरे को तो इतने सस्ते में लोन मिल रहा है, तो मैं अपने इस बंदे को भी सस्ते में लोन दूंगा। यानी अगर 4% पे वो उससे ले रहा है तो 6% पे हो सकता है मुझे दे दे, राइट? अब मान लो आरबीआई ने क्या किया, अपना रेपो रेट बढ़ा दिया, बोला 10% से नीचे मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं तो 10% पे एसबीआई तुम्हारे को पैसा दूंगा। तो अब एसबीआई को 10% पे मिल रहा है तो एसबीआई भी 2 पैसे कमाएगा उसके ऊपर। एसबीआई मुझे कितने पर देगा? एसबीआई मुझे 12% पर देगा। तो यार अब एक बात बताओ, मेरे को जो लोन 6% का मिलता था, यानी 100 रुपए पर मुझे 6 रुपए देना पड़ता था, अब मुझे 12% इंटरेस्ट रेट हो चुका है। क्या मैं लोन लूंगा? मैं लोन नहीं लूंगा। लेकिन अगर लोन सस्ता होगा तो मैं लोन लूंगा, हां मैं जरूर तुरंत लूंगा। और अगर लोन महंगा होगा ना तो मैं कुछ दिनों बाद लूंगा। मान लो मुझे गाड़ी के लिए लोन चाहिए, लोन अभी बहुत महंगा है, मैं बोलूंगा यार अभी रुक जाता हूं, अभी बहुत महंगा लोन है यार। जैसे ही लोन सस्ता होगा मैं बोलूंगा अरे यार लोन बड़ा सस्ता है यार। मैं ऐसा करता हूं, मैं जाता हूं बैंक में और पैसा लेके आ जाता हूं। उससे हुआ क्या, मेरी तरीके से लाखों करोड़ों लोग बैंक जाएंगे और लोन लेके आ जाएंगे। जब वो लोन लेंगे तो पैसा खर्च करेंगे ना कहीं पर। अगर मान लो मैंने घर के लिए लोन लिया है तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हायर करूंगा घर बनाने वाला, फिर मैं कम से कम 50 मजदूर हायर करूंगा, यानी रोजगार बढ़ा। फिर मैं सीमेंट की दुकान पे पैसा लेकर के जाऊंगा, सीमेंट खरीदूंगा, यानी सीमेंट वाले के वहां रोजगार बढ़ा। यानी सीमेंट वाला क्या करेगा, अपने आप तो सारी बोरियां लाद के मेरे घर लाएगा नहीं, वो लेबर हायर करेगा, यानी लेबर्स का रोजगार बढ़ा। यानी इवेंचुअली पूरे भारत में क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा, राइट? यानी कि आपने देखा आरबीआई ने क्या किया, एकाएक अपने कुछ चीजों से, सिर्फ एक चीज से कि यार मैं अगर इस रेट को कंट्रोल कर लूंगा तो देश में रोजगार से लेके महंगाई से लेके सब कुछ बढ़ाना घटाना किसके हाथों में? इन सब के हाथों में। तो ये रेपो रेट से कंट्रोल किया जाता है। इसलिए रेपो रेट को अभी इतना कम रखा गया है क्योंकि कोविड के चलते क्या हुआ, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारा बढ़ गया। तो अगर हम जितनी टाइम तक इसको कम रखेंगे, फायदा यह होगा कि उतना ज्यादा लोग पैसा हमसे लोन हमसे लेंगे। दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक द लोन। बहुत सस्ता लोन है इस समय, बहुत सारा लोन ले लीजिए और आराम से अपने जितने भी आपके कार्य हैं, डेवलपमेंट कार्य हैं, उनमें आप लगाइए। इसी समय इसलिए जितने भी कारोबारी लोग हैं बहुत सारा लोन ले रहे हैं इस समय। तो ये 10वीं बारी इसको अनचेंज रखा गया है। आपको समझ आ गया ना कैसे रिलेटेड इकोनॉमी इस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से कैसे रिलेटेड होती है। जिस समय आरबीआई को लगेगा इन्फ्लेशन आ रहा है, जब देखो अब इन्फ्लेशन अभी धीमे धीमे भागना शुरू होगा, जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो इन्फ्लेशन आ जाता है, तब आरबीआई क्या करेगा, इस रेपो रेट को बढ़ा देगा। अब कोई पैसा नहीं ले पाएगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टूल होता है। चलिए ये सब आप देख चुके हैं। रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%। अच्छा इसमें भी समझिएगा क्या हो रहा है, इसमें भी समझिएगा, यहां पर भी एक छोटा सा खेल होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने बोला एसबीआई ने बोला, एसबीआई ने दिमाग लगाया, देखो ये हमेशा रिवर्स रेपो रेट जो होगा, हमेशा रिवर्स रेपो रेट जो होगा वो कम होगा रेपो रेट से, हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप हैं आरबीआई और आप ठहरे चालू एकदम बढ़िया,
आप है एसबीआई, एसबीआई ने सोचा ऐसा करता हूं, मान लो कि रेपो रेट, मान लीजिए क्या हुआ, रेपो रेट 5% है, यानी मैं उस केस में, मैं मान लो रेपो रेट 5% और रिवर्स रेपो रेट 4% है, तो ये रिवर्स रेपो रेट मान लो 5% है, तो मैंने क्या किया, मैंने बैंक से पैसा लिया 4% के ऊपर, ठीक है समझना, मैंने 4% पे आरबीआई से लोन खरीद लिया, लोन ले लिया मैंने, फिर मैंने सोचा यार एक मिनट, मैं बाहर किसी को क्यों लोन दूं, मैं आरबीआई का ही पैसा लोन लेके अगर उसी को दे दूं तो यार आरबीआई मुझे कितना देगा, उसी पैसे के ऊपर 5% के ऊपर देगा कि नहीं देगा, यानी आरबीआई मुझे इंटरेस्ट कितना देगा, आरबीआई मुझे उसी पैसे के ऊपर 5% इंटरेस्ट देगा। यानी यार मैंने 1 लाख रुपए आरबीआई से लिया, तो मुझे आरबीआई को कितना देना पड़ेगा, 1,04,000, और उसी 1 लाख रुपए को लेते ही मैंने वापस से आरबीआई के पास जमा करा दिया, तो आरबीआई मुझे कितना देगा, 1,05,000, मेरे पास से तो कुछ गया ही नहीं, साथ में 1,000 रुपए भी आ गए मेरे पास, बहुत बहुत बढ़िया स्कीम है ना। इसीलिए कभी भी रिवर्स रेपो रेट को कभी भी रेपो रेट से ज्यादा नहीं रखा जाता है, हमेशा कम रखा जाता है, वरना बैंक क्या करेंगे पता है, बैंक सारा पैसा आरबीआई से लोन लेंगे और उसके बाद आरबीआई के पास ही डिपॉजिट करा देंगे और वो मालामाल बनते रहेंगे, कभी जनता को पैसा देंगे ही नहीं। इसीलिए रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लेस देन दी रेपो रेट। क्लियर, एकदम बढ़िया।